महान जगह पर यहाँ मौजूद हूँ जो तालिब के नाम से जानी जाती है। अलीगढ़ का ये वो इलाका है, अलीगढ़ की तालिब मंडी के बाहर गेट पर मैं यहाँ मौजूद हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि उत्तर प्रदेश में पूरी 9 सीटों पर जो चुनाव हुआ था, जिसमें से 6 भारतीय जनता पार्टी ने भारी बहुमत के साथ अपनी जीत हासिल कर ली है, जिसमें से 1 RLD है। और मैं आपको बता दूँ कि कुछ ही क्षणों में यहाँ से अभी जो तालिब मंडी का ये जो गेट है, यहाँ से अभी जो प्रत्याशी ने विधायक का ताज पहना है वो अभी यहाँ से बाहर निकलने वाले हैं, जिसको लेके तमाम भारी संख्या में उनके कार्यकर्ता जो जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। मैं बता दूं कि तीसरे राउंड में ही कार्यकर्ताओं ने बम पटाखे फोड़ने की शुरुआत कर दी थी। जो 30 से 31 वाला जो राउंड था उसमें ही समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी थी डॉक्टर चारू ने उनके पति थे कार्तिक चौधरी वो वहाँ से रवाना हो चुके थे। उन्हें कहीं ना कहीं अपनी जीत नहीं बल्कि उन्हें अपनी हार नजर आई थी। जो उन्होंने पहले ही कहा था, उनके कार्यकर्ता द्वारा जो पहले बोला गया था कि चांदी का मुकुट, चांदी का जो सेहरा उन्होंने पहले ही पहन लिया है जीत का, तो मैं अभी बता दूं कि उन्हें अपनी हार नजर आई, तो वो यहाँ से रवाना हो चुकी है। कुछ ही क्षणों में यहाँ से विधायक ने जो प्रत्याशी ने जो विधायक का ताज पहना है वो यहाँ पीछे गेट से यहाँ बाहर की साइड बाहर निकल के आएंगे। और मैं बता दूं कि तमाम बड़े नेता जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता जो अलीगढ़ के हैं, और मैं बता दूं कि अनूप बाल्मीक भी यहाँ पर काफी टाइम से उनका इंतजार बाहर कर रहे हैं। अभी सभी अंदर जा चुके हैं, सुरेंद्र जी को लेके आएंगे। और पूर्व हाथरस से जो पूर्व सांसद रहे, उनके पिता रहे थे राजवीर सिंह मिले, अभी उन्होंने 2017 में जो अनूप बाल्मीक विधायक रहे थे खैर से, उसके बाद 2022 में फिर दोबारा अनूप बाल्मीक ही विधायक खैर से रहे थे, जिसमें समाजवादी जिसमें बसपा से टिकट मिला था चारू केर को, उन्होंने 65,000 वोटों से अपनी हार मानी थी। आज फिर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक ने यहाँ से विधायक का ताज पहना है। और मैं यहाँ दिखा दूँ आपको कि तमाम बड़े अधिकारी जो यहाँ मौजूद है, मैं अंदर की प्रत्याशी विधायक का ताज पहना है। इस गेट से जब मैं अभी विधायक का ताज पहन के यहाँ अभी बाहर निकलने वाले हैं। अगर मैं बात करूँ सुरक्षा को लेकर, सुरक्षा यहाँ इतनी अच्छी हमें नजर आ रही है कि यहाँ पर कोई पर्यटक नहीं मार सकता है। तमाम यहाँ पुलिस तमाम बड़े अधिकारी मौजूद हैं। जिस तरीके से अभी भारतीय जनता पार्टी की जीत घोषित होते ही तमाम जो बड़े नेता यहाँ मौजूद हुए हैं, विधायक से लेके सांसद से लेके तमाम मेयर तक यहाँ सब मौजूद है। मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूंगी। मैं अभी प्रशांत सिकल से भी जुड़ने वाली हूँ और जो खैर से पूर्व विधायक रहे हैं अनूप बाल्मीक जी, मैं उनसे भी अभी बात करने की कोशिश करूंगी। और यहाँ पर बैरिकेडिंग सब तरफ से लगी हुई है। मैं बता दूँ वहीं से ही आने वाले हैं, आगे की कवरेज में आपको दिखाने वाली हूँ। कैमरा पर्सन अजय चौहान के साथ कि आपको पता है कि भाजपा परिवार में सबसे पहला उद्देश्य हमारा यही है, सबसे पहला स्लोगन हमारा यही होता है कि सबका साथ सबका विकास, उसी आधार पे आगे बढ़ा जाएगा। और खैर विधानसभा में सबसे पहला जो मुझे लगता है कि समस्या सबसे बड़ी समस्या है वो खैर और जट्टारी में ट्रैफिक की बहुत समस्या है, तो उसका निस्तारण करने का प्रयास करा जाएगा। जैसे कि आप को शायद थोड़ा सा ज्ञान में होगा कि एक अभी बाईपास स्वीकृत हो चुका है, उसको जल्द से सुचारू रूप से चालू करवाया जाए, उसका प्रयास करा जाएगा। एक और टप्पल की जमीन का जैसे कि मुझे संज्ञान में है कि जो अपना थोड़ा सा हर बार कुछ ना कुछ एक एरिया, हमारा पर्टिकुलर एरिया कहीं उनका कभी आ जाता है, तो उसको प्रयास करा जाएगा कि जो हमारा है हमें मिले। देखिए पहली बात तो रात कहीं नहीं होता बेटा, तू अलग रहे। हमारे अच्छा बीजेपी उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व आदरणीय नड्डा जी, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी और करोड़ों उन कार्यकर्ताओं को दूंगा कि जिन्होंने अपना खून पसीना बहा करके यहाँ भी खैर में कमल खिलाने का काम किया। हमारे राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता लगातार लगे रहे। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी साहब आए, तो ये सभी को इसका जीत का श्रेय में समझो, सभी कार्यकर्ताओं को और खैर की मान। विपक्ष के कार्यकर्ताओं का सीधा निशाना नहीं जा रहा है कि जो जयंत चौधरी आए थे तो योगी जी का एक प्लान था, ध्यान भटकाने की कोशिश की थी जाट समाज की।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अलायंस आदरणीय जयंत चौधरी साहब के साथ है, राष्ट्रीय लोकदल के साथ है, तो क्यों नहीं आएंगे? क्यों वो पार्टी की नीति रीतियों को नहीं बताएंगे? तो मैं समझता हूँ ये विपक्ष की बौखलाहट है। देखिए, जब आदरणीय जयंत चौधरी साहब हमारे नेता हैं, तो प्रचार करने क्यों नहीं आएंगे सुरेंद्र दिलेर जी का? तो ये मैं समझता हूँ उनकी बौखलाहट है। वो सिर्फ जो हार हुई है, अभी देख रहे हैं 9 में से 7 परिणाम भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के फेवर में आए। मैं प्रदेश की जनता का भी बहुत हृदय से आभारी हूँ कि उन्होंने इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल को चुना। सुरेंद्र जी को सीधी टक्कर जो विपक्ष की शहजादी विधायक प्रत्याशी चारों से दे रही थी, तो अभी अचानक से जीत हासिल कर ली है सुरेंद्र जी ने, किस टाइप की आपको खुशी महसूस हो रही है? देखिए, 2022 में भी चारू जैन जी हमारे खिलाफ बीएसपी से चुनाव लड़ी। उस वक्त वो 65,000 वोटों से भी आ रही थी। उस समय भी उनका लगभग 64,153 सीट के आसपास उन्हें वहाँ मिला था। जब उनका जो बीएसपी के सिंबल पर वो चुनाव लड़ी थी, अब भी लगभग वही 60,000 के आसपास उनका मत रहा है। तो ठीक है, उन्होंने भी अपना परिश्रम किया, हर दल को अपना चुनाव लड़ने की आज़ादी, उन्होंने भी क्षेत्र में अपना परिश्रम किया है। लेकिन खैर की जनता, मैं समझता हूँ भारतीय जनता उनकी तरफ कहीं ना कहीं आपका निशाना उनकी तरफ भी जा रहा है कि उनका भी ठीक है, इतनी मेहनत की। देखिए, मेरा निशाना बिल्कुल नहीं है। हर कार्यकर्ता, हर पार्टी परिश्रम करती है, मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूँ। लेकिन जनता जनार्दन जिसके साथ खड़ी है, मैं समझता हूँ जनता जनार्दन जिसके साथ खड़ी है वो दल जीतता है। अभी आदरणीय मोदी जी, योगी जी की जो जन कल्याणकारी नीति चल रही है, हमारी सरकार की जो नीति चल रही है, और पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का जो लाइन ऑर्डर है, मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश में 2017 की बात करूँ तो उत्तर प्रदेश को दंगाई प्रदेश के रूप में पहचान थी। उसकी परसेप्शन बदलने का काम जो किया है हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी किया है। और आज पूरे उत्तर प्रदेश में, खैर के साथ साथ मैं पूरे उत्तर प्रदेश में मुझे मंत्री के रूप में काम करने का अवसर पूरे प्रदेश में लगा, पूरी तरह से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व से पूरी तरह जनता